आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लेना। विभीषण केवल ऐसा पात्र है, विभीषण ही केवल एक ऐसा पात्र है जिसको 2 डिग्रियां प्राप्त हैं। वो 2 डिग्री कौन सी हैं? एक तो विभीषण को साधु कहा गया और दूसरा विभीषण को संत कहा गया। और हनुमान जी के लिए क्या कहा गया? बोले साधु संत के अरे तुम रखवारे, वसुर निकंदन राम द्वारे। इस साधु कौन होता है प्यारे, और संत कौन होता है? इसमें प्यारे अंतर मत करना, केवल मैं समझाना चाहता हूँ। बोले साधु कौन है? साधु विभीषण को कहा गया। प्रमाण क्या है? साधु अवज्ञातो रत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विभीषण साधु है और विभीषण संत है। प्रमाण क्या है? बोले जब तक व्यक्ति साधन करता है तब तक वो साधु होता है, और साधन के द्वारा जो भगवान तक पहुंच जाता है वो साधु नहीं होता प्यारे, वो संत बन जाता है। इसलिए लिखा क्या है? जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक साधु रहे, और जब प्यारे साधन के द्वारा बोले जाए हरि चरण जाता। आज प्यारे विभीषण जी ने भगवान के चरणों के साधन के द्वारा जब भगवान तक पहुंच गए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या? अरे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, 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 सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। अब विभीषण को प्यारे संत कहा गया क्यों? साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच गए, और जब तक व्यक्ति साधन पर रहता है तब साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवान के समीप पहुंच जाता है वो साधु नहीं प्यारे, वो बनता है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जो सब कुछ त्याग कर भगवान के नजदीक हो जाता है उसी को संत कहा जाता है। लेकिन प्यारे आज विभीषण को संत भी कहा गया, और तीसरा पता किसने बताया? बोले तब दे तब हनुमान। जब हनुमान जी महाराज को लंका में जानकी का पता नहीं लगा, बोले तब हनुमंता अरे कहा सुन भ्राता, और देख जाने की माता। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हनुमान जी को जानकी नहीं मिली, अब विभीषण से पता पूछ रहे। तब हनुमंत कहाँ सुन भ्राता, और देखी चो जानकी माता। विभीषण जी संत हैं, और विभीषण जी ने जानकी का पता बताया। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। लेकिन जरा विचार करना केवल इतनी सी बात पर। आखिर में हनुमान जी महाराज लीला के माध्यम से द्वारा जीवात्माओं को समझाना क्या चाहते हैं? केवल इतनी सी बात हनुमान जी समझाना चाहते हैं। जो जीवात्मा बोले धरती पर भक्ति जब तक प्राप्त नहीं होती है, जब तक जीवात्मा प्यारे संत की शरणागति को स्वीकार नहीं करता है। जो जीवात्मा संत से अपने जीवन को जोड़ लेता है प्यारे, उसी के जीवन में भक्ति प्राप्त होती है। आज डायरेक्ट भक्ति को प्राप्त करना चाहोगे तो आपको इस देह रूपी शरीर में भक्ति जीवन में नहीं मिलेगी, क्योंकि लंका देह का नगर है, और देह के नगर को ही मानो लंका कहते हैं प्यारे। लंका में काम क्रोध लोभ मद है, यहाँ भी प्यारी रूपी लंका में काम क्रोध लोभ मद भरा हुआ है, ध्यान देना। और जब तक ये शरीर ये जीवात्मा संत की शरणागति प्राप्त नहीं करेगा तब तक उस धरती पर भक्ति प्राप्त नहीं होगी। केवल हनुमान जी इतना कहना चाहते हैं, जो जीवात्मा अपने जीवन को संतों से जोड़ लेता है। और मैं एक बात के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा कि संत को क्या कहा गया। संतों को भारतीय सनातन धर्म के स्तंभ कहा गया। स्तंभ कहते हैं खंबे को, स्तंभ कहते हैं खंबे को। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपके घर में जो बल्ब प्रकाश देता है उसका कनेक्शन कहां से होता है? स्पष्ट बात है, क्या किसी ट्रांसफार्मर से होता है? क्यों?
यदि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया तो क्या होगा? बल्ब प्रकाश देगा कि फूट जाएगा? फूट जाएगा। ध्यान देना, इसी प्रकार से जीवात्मा यदि अपने जीवन में प्रकाश चाहता है तो संत भारतीय सनातन धर्म के स्तंभ है और भगवान को मानो के ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और जो जीवात्मा भारतीय सनातन धर्म के स्तंभ रूपी खंबे से अपना कनेक्शन जोड़ लेता है तो उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है, उसके जीवन में अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को संतों से जोड़ना प्यारी, तो तुम्हें भक्ति अपने आप हृदयस्थ हो जाएगी।